आपातकाल देश को बचाने के लिए, जब देश पर कोई खतरा हो, सरकार पर खतरा हो तब नहीं, देश पर खतरा हो, और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री ने अपने पद को बचाने के लिए एक कदम उठाया था। आपने क्या दौर देखा, क्या कुछ हुआ था आप लोगों के साथ? कोई ऐसा वाकया है उस दौर का, इमरजेंसी के वक्त का, जो आज भी आप भुला नहीं पा रहे होंगे? एक शब्द में अराजकता थी। अराजकता थी नौकरशाही का, प्रशासनिक व्यवस्था का। सभी लोग इस काम में अपने अपने हिसाब से लड़ाई लड़ रहे थे। वहाँ के स्थानीय नेतृत्व के द्वारा लड़ा जा रहा था और सब लोग उसमें साथ दे रहे। आपकी उम्र क्या थी उस वक्त? आपकी उम्र क्या होगी? कुल मिला करके भी 50 साल भी नहीं हुए। हमारी उम्र तन 80 साल की है। तो 30 साल में तो सारी जो कुछ भी प्रतिफल भुगतने के लिए आदमी समझ जाता है, उस प्रतिफल को भुगतने के लिए तैयार रहता है। मैं इसको कहता हूँ, इसको आपातकाल मत कहो, आफतकाल कहो। आफतकाल बहुत खतरनाक होता है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज़। 26 जून 1975 की सुबह ऑल इंडिया रेडियो पर जो सबसे पहले आवाज़ सुनाई देती है वो देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की होती है, जो ये कहती हैं कि राष्ट्रपति ने पूरे देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है, लेकिन लोगों को डरने की और घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, ऐसे तो कई वजह बताई जाती है इमरजेंसी के पीछे, लेकिन जो सबसे अहम कारण है वो था इलाहाबाद हाई कोर्ट का इंदिरा गांधी के खिलाफ दिया गया फैसला। तो देखिए, इस वक्त हम राजद कार्यालय में मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, जो कि जिन्होंने इमरजेंसी के दौर को काफ़ी करीब से देखा है। तो सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ये सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने तो बहुत करीब से देखा है इमरजेंसी का वो दौर, तो आपको भी क्या ऑल इंडिया रेडियो की तरफ से ही ये सूचना मिली कि देश में आपातकाल की घोषणा हो गई है? बहुत नज़दीक से नहीं हम लोग देखे थे, बल्कि उसके प्रतिफल को देश की जनता के साथ हम लोगों ने भुगता था। इमरजेंसी क्या थी? संविधान प्रदत्त अधिकारों का स्थगित कर देना और नागरिक के अधिकारों को यदि स्थगित कर दिया जाए तो आखिर देश में जनतंत्र बचेगा कहाँ? वो लड़ाई थी जनतंत्र बचाने की, संविधान बचाने की, क्योंकि कोई आज की सरकारों ने संविधान नहीं बनाया है। संविधान सभा ने बनाया। देश के सभी इसी कार्य के लिए निर्वाचित उस समय के आज़ादी के आंदोलन के मशहूर, प्रबुद्ध, समझदार और देश की चिंता करने वाले लोगों के द्वारा वह संविधान का ड्राफ्ट तैयार हुआ था। लेकिन लिखा हुआ है, ये संविधान भारत की जनता के लिए, भारत की जनता के द्वारा बनाया गया है। अर्थात सर्वोच्च अधिकार देश की जनता को है और देश की जनता के अधिकार को कोई भी लंबित नहीं कर सकता। सरकार जनता की निर्माता नहीं है। सरकार जनता की निर्माता नहीं है, जनता सरकार बनाती है और उसी की एक संस्था पूरी जनता के अधिकारों को स्थगित कर दे, ये भारत की जनता को स्वीकार नहीं था। आज हम लोग क्या कह रहे हैं? ये सवाल उठाते हैं कि जो आपातकाल लगाए थे कैसे आप लोग का समर्थन करते हैं। हम किसी पार्टी, किसी नेता का समर्थन नहीं किए थे, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किए थे। और आज के दिन उसी तरह आफतकाल इस देश में पैदा हो चुका है। अच्छा, ये बताइए जगदा बाबू कि जब इमरजेंसी लगी थी उस वक्त आप कहाँ थे? क्या उम्र होगी आपकी? इमरजेंसी सभी लोग, बिहार के जितने लोग हैं आंदोलनरत थे और जो आंदोलनकारी थे उनको जेलों में डाला गया। यत्र तत्र अवधि कम की थी, अधिक की थी। जैसा उन लोगों ने आरोप लगाया उसके हिसाब से लोगों ने जेलों में लोगों को बंद किया।
तो वहाँ पर तो सबसे पहले मतलब पहली बार देश में इस तरह के आपातकाल की घोषणा हुई थी, तो लोग तो उस ज़माने में जानते भी नहीं होंगे कि आपातकाल क्या होता है, क्या करना होता है। देश की जनता ही ना संविधान बनाया था। तो आपातकाल देश को बचाने के लिए, जब देश पर कोई खतरा हो, सरकार पर खतरा हो तब नहीं, देश पर खतरा हो। देश पर कोई खतरा नहीं था, बल्कि उस समय की सरकार पर खतरा था। और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री ने अपने पद को बचाने के लिए एक कदम उठाया था, इसलिए देश की जनता ने इसको नामंजूर कर दिया और उनको भी अंत में हटा करके चुनाव में जाना पड़ा। बिल्कुल। और उस वक्त रामधारी सिंह दिनकर ने भी लिखा था कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो ये बताइए कि आपने क्या दौर देखा, क्या कुछ हुआ था आप लोगों के साथ? कोई ऐसा वाकया है उस दौर का, इमरजेंसी के वक्त का, जो आज भी आप भुला नहीं पा रहे होंगे? एक शब्द में अराजकता थी। अराजकता थी नौकरशाही का, प्रशासनिक व्यवस्था का, और सरकार के दल में शामिल लोगों के द्वारा लोगों को सताने का काम शुरू किया गया था। यही था आपात। अब एक एक चीज़ को क्या इसमें बताया जाए, जब सारे अधिकार ही स्थगित है, आपकी आवाज़ बंद कर दी गई, और लोकतंत्र में आवाज़ बंद करने का मतलब लोकतंत्र बचा ही नहीं। यही स्थिति थी। घबराहट होगी जनता में, डरी हुई होगी जनता। जनता कभी घबराती नहीं है, सबका इलाज करती है। सबका घबराना चाहिए उनको जो 5 साल के लिए आते हैं और चले जाते हैं। जनता को क्या घबराना है, जनता तो शाश्वत है। हाँ ठीक है कि उम्र के साथ लोग जाते हैं, फिर उसका परिवार आगे परिवार को लेकर के चलता है, इसलिए जनता घबराती नहीं। जनता घबरा करके किसी के सामने सर नहीं झुकाती है, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करती है। उस समय अपने अधिकारों को लोग संघर्ष किया और फिर अपने अधिकार को प्राप्त किया। अरे लालू जी बहुत उभर कर आए थे उस वक्त में, तो क्या लालू जी के साथ आप भी थे उस पूरे? नहीं, लालू जी पटना में थे, मैं अपने इलाके में था, जिसको कैमूर का इलाका कहते हैं जी। इसलिए सभी लोग अपनी जगह पर लड़ाई और संघर्ष सब जगह एक साथ छिड़ा था, और हर व्यक्ति, हर नेता बिल्कुल पूर्वी सीमा से लेकर बिहार की पश्चिमी सीमा तक सभी लोग इस काम में अपने अपने हिसाब से लड़ाई लड़ रहे थे। वहाँ के स्थानीय नेतृत्व के द्वारा लड़ा जा रहा था और सब लोग उसमें साथ दे रहे। आपकी उम्र क्या थी उस वक्त? आपकी उम्र क्या होगी उस वक्त? क्या आपकी उम्र क्या होगी? आप तो बहुत छोटे होंगे। मैं बहुत छोटा नहीं था, 75 कोई शताब्दी का समय नहीं बीता है, ये 2020 है जी, तो 2023 कुल मिला करके भी 50 साल भी नहीं हुए। हमारी उम्र तन 80 साल की है, तो 30 साल में तो सारी जो कुछ भी प्रतिफल भुगतने के लिए आदमी समझ जाता है, उस प्रतिफल को भुगतने के लिए तैयार रहता है। लेकिन लोग तो डर जाते हैं, मतलब नहीं चाहते हैं कि इस तरह की, कौन चाहेगा कि मेरा बेटा, मेरा परिवार से कोई जाए, लेकिन आपने हिम्मत दिखाई। मैं कह रहा हूँ दुनिया में जब बड़ा खतरा होता है तो छोटे खतरे को लोग मुँह ले लेते हैं। परिवार के लिए बचा ही क्या था, उसकी आवाज़ ही बंद हो गई थी, वो निकल नहीं सकता था, सार्वजनिक स्थानों में कोई बात जाके कह नहीं सकता था। तो जिस देश में सारी संस्थाएं उसके खिलाफ हो गई हों, तो उसको अपने पक्ष में करने के लिए लड़ेगा कि डरेगा वो? उस वक्त तो बगावत शुरू हो गई थी इंदिरा गांधी के खिलाफ। देखिए, मैं अभी कह रहा हूँ, अपने अधिकारों के लिए लोगों ने बगावत की। उनकी जगह कोई और होता तो ये बगावत होती। अच्छा, कहा यह भी जाता है कि अभी भी अगर हम आज का दौर और तब का दौर की तुलना करते हैं तो आज भी लोग कहते हैं कि अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है देश में। मैं इसको कहता हूँ, इसको आपातकाल मत कहो, आफतकाल कहो। आफतकाल बहुत खतरनाक होता, ये आफतकाल है। याद रखिए, जो उस समय आपातकाल लगाए थे
तो लोग समझते हैं कि हम लोग किसी व्यक्ति के खिलाफ लड़े थे। और ये बात कहा जाता है कि जिस दल के द्वारा आपातकाल लगाया गया था और जिसके खिलाफ हम सब लोगों ने मिलकर लड़ाई लड़ी, आप लोग उसका सहयोग क्यों कर रहे हैं, उसका सहयोग क्यों दे रहे हैं? याद रख लीजिए, किसी व्यक्ति के खिलाफ लड़ाई नहीं था, वह देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई थी। उस समय कोई भी रहता तो हम लोग की लड़ाई होती। आज उससे खतरनाक स्थिति है। कांग्रेस तो देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी और आज़ादी की लड़ाई में देश की जनता ने साथ दिया था, लेकिन जब वहीं हमारे आज़ादी पर खतरा पैदा किया तो देश की जनता उनके खिलाफ खड़ी हो गई। लेकिन कांग्रेस से ये चूक हुई है और अब सवाल ये भी उठ रहा है कि बैठक में लगातार पोस्टर्स आपने देखे होंगे कि पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं कि जेपी आंदोलन भूल गई है क्या? लालू प्रसाद क्या भूल गए हैं जेपी आंदोलन का? वही तो मैं बात कह रहा हूँ, जी। किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं था, व्यवस्था के खिलाफ था। और वो व्यवस्था जो चलाना चाहेगा हम उसके खिलाफ लड़ेंगे। देश की जनता जो व्यवस्था पर चोट करेगा उसके खिलाफ देश की जनता खड़ी हो जाएगी। उस समय केवल संविधान स्थगित था और आज संविधान के सारे मूल्यों को कुचला जा रहा है। हमारा संविधान है लोकतंत्र का, धर्मनिरपेक्षता का, समाजवाद का। ये पूंजीवाद आ गया, कुछ लोगों के पूंजीपतियों के द्वारा देश में राज किया जा रहा है। ख्याल करते जाओ, बात तो कहाँ पर है। और दस्तावेज वह केवल एक कागज़ का टुकड़ा नहीं है, वह एक जीवंत आदेश है जो भारत की जनता ने अपने लिए, वर्तमान के लिए और भविष्य के लिए दिया था। जब उस पर खतरे आए तो उसके खिलाफ लड़ा गया। और आज जब खतरा ये लोग पैदा कर रहे हैं, संविधान समीक्षा ही नहीं, संविधान में दिए हुए अधिकार को ही किसी न किसी तरह ख़त्म करते जाने आए, तो उस समय किसी पार्टी के खिलाफ और व्यक्ति के खिलाफ लड़ाई नहीं था। जो अधिकारों पर चोट कर रहा था उसके खिलाफ लड़ाई थी, वरना वो तो आज़ादी की लड़ाई लड़े थे। आज जो कह रहे हैं भाजपा के लोग, ये तो आज़ादी की लड़ाई के खिलाफ थे। ये तो अंग्रेजों के द्वारा चाहते थे भारत गुलाम बना रहे। तो जो भारत की गुलामी को पसंद करते थे वो जाने अनजाने इस भारत को फिर टुकड़े कर रहे हैं। नफरत कौन फैलाया था? अंग्रेजों ने। नफरत के खिलाफ सारा देश लड़ा और उस नफरत के पक्षधर कौन थे? दो राष्ट्रवाद का सिद्धांत गवलकर, सावरकर ने पैदा किया और उसी के आधार पर राष्ट्र बंट गया। आज फिर जो ये लोग कर रहे हैं, राष्ट्र को टूटने की कगार पर है। राष्ट्र की जनता राष्ट्र को बचाने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए किसी व्यक्ति से नहीं लड़ती है, जो उस पर खतरा पैदा करता उससे लड़ती है। और आज भाजपा खतरा पैदा कर रही है, इसलिए भारत की जनता अपने आप नेतृत्व के लिए उठ खड़ी हुई है। यहाँ कोई नेता लड़ाई नहीं लड़ा, उस समय भी नेता कोई लड़ाई नहीं लड़ा था, देश की जनता लड़ाई लड़ी थी। आज फिर देश की जनता लड़ाई के लिए तैयार है। तो ये थे जगदानंद सिंह, जिन्होंने बड़ी ही बेबाकी से हमें तमाम चीज़ें बताई, हमें वो दौर भी याद दिलाया जब देश में आपातकाल लागू हुआ था। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।